वेलकम दोस्तों, कानून का ज्ञान विदेश की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज आपसे मैं बात करूंगा सागर धनखड़ मर्डर केस के बारे में। और दोस्तों, एक धारा ऐसी बताऊंगा मैं आपको आईपीसी की जो कि हो जाती है बेहद खतरनाक। यानी कि अगर आपका कोई क्राइम करने की इंटेंशन नहीं भी होती है और आपसे वो क्राइम हो जाता है, या आप उसमें क्राइम में सिर्फ इतना इन्वॉल्व रहते हैं कि आप वहाँ पर खड़े थे या आप उनका साथ देते हैं, अगर वो आप उस क्राइम के मेन विक्टिम नहीं हैं, तब भी वो धारा आपको बराबर सजा दिलवा सकती है। तो ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है इसमें। जो ये सुशील कुमार रेसलर हैं, हत्या के आरोपी। तो दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उन सेक्शंस के बारे में कि कौन कौन सी जो सेक्शंस हैं ऐसे केस में लगाई जाती हैं। वैसे दोस्तों, अभी तो इसमें ट्रायल चलना बाकी है मैटर में। अभी उन्हें एक्यूज्ड हैं, वो सिर्फ इसमें कन्विक्ट नहीं घोषित किए गए हैं कोर्ट की तरफ से। हम सिर्फ एक एजम्पशन लेकर चल रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे केसेस में ज़्यादातर ऐसा भी संभव होता है, ये सेक्शंस भी लग जाती हैं और आईपीसी की ये धारा भी उसमें लग सकती है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से हैं दोस्तों वो सेक्शन। दोस्तों, पहले नंबर पे तो देखिए आ जाता है 302। जब किसी का मर्डर हो जाता है तो पुलिस सबसे पहले एफआईआर में 302 सेक्शन लगा देती है। उसके बाद वो बाद में देखा जाता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में, या एफआर जब उसमें लगाई जाती है, चार्जशीट फाइल की जाती है कि कौन सा सेक्शन उसमें बन रहा है या कौन सा नहीं बन रहा है। लेकिन 302 में तो एफआईआर बनती ही बनती है, क्योंकि ऐसे केसेस में जो ज़्यादा फेमस होते हैं उनमें दंगा भड़कने की भी आशंका रहती है। तो सबसे पहले तो एफआईआर 302 में रजिस्टर होती ही। एफआईआर जो 302 में रजिस्टर होती है, 302 में आईपीसी में सज़ा है दोस्तों, या तो डेथ पेनल्टी है इसमें या फिर लाइफ इम्प्रीजनमेंट है। तो पहली तो सेक्शन ये होगी 302 की, जो ऐसे केस में लग सकती है। अब आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन पे, जो है आईपीसी का सेक्शन 304, कल्पेबल होमिसाइड। यानी कि दोस्तों किसी की गैर इरादतन हत्या करना जो कि हत्या की श्रेणी में आता हो, या फिर कोई ऐसा काम करना जो कि मृत्यु का कारण बन जाए, जो जैसा कि इस केस में देखने को मिल रहा है। जो बात सुनने में आ रही है मीडिया के थ्रू इसमें पहले की, इसमें जो है उसे बंदे को किडनैप किया गया और जो स्टेडियम है, छत्रसाल कौन सा स्टेडियम है वो दिल्ली का, उसमें ले जाकर उसके साथ में मारपीट की गई। अब अगर इनकी इंटेंशन इसमें उसे जान से मारने की नहीं थी, तो ऐसे में उसकी जान तो गई है, तो कल्पेबल होमिसाइड का भी इसमें धारा लग सकती है। ये कोर्ट के ऊपर है कि कोर्ट कौन से सेक्शंस में सज़ा सुना सकता है। हम सिर्फ एजम्पशन लेकर चल रहे हैं फ्रेंड्स। अब तीसरा सेक्शन आ जाता है, देखिए जो दोस्तों वो तो बनता ही बनता है किडनैपिंग का, यानी कि सेक्शन 367 ऑफ आईपीसी। क्योंकि दोस्तों आईपीसी का 367 जो सेक्शन है किडनैपिंग, वो इसलिए बनता है क्योंकि ये लोग उसे पहले उसके घर से किडनैप कर गाड़ी में डालकर ले गए थे उसे उस स्टेडियम में, क्योंकि वो पहले से उस स्टेडियम में मौजूद नहीं था, जैसा कि न्यूज़ द्वारा बताया जा रहा है। तो इसलिए 367 की कार्रवाई भी बनती है, जिसमें दोस्तों 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उस खतरनाक सेक्शन की जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो है सेक्शन 34। दोस्तों, सेक्शन 34 आईपीसी का कहता है कॉमन इंटेंशन। यानी कि मान लीजिए अगर 5 आदमी हैं, 5 आदमियों में से 2 आदमियों ने एक आदमी का मर्डर कर दिया, इन्वॉल्व वो 5 के 5 ही हैं। मान लीजिए चाकू मारा या गोली मारी, एक ने उसे पकड़ा, एक ने उसे शूट कर दिया, गोली मार दी, उससे उसकी डेथ होगी। लेकिन उसे किडनैप करने में, उसे उठाकर लाने में या उसके साथ में होने में, उसके घर में घुसने में वो 5 इन्वॉल्व थे। तो दोस्तों इंटेंशन जो थी वो इनकी सारों की सेम थी, तो इसलिए 34 जो है आईपीसी की धारा उस पर बनती है। और दोस्तों ऐसे केस में जिसमें कॉमन इंटेंशन हो जाती है सबकी, तो जो सज़ा है वो भी उन्हें जो एक्यूज्ड हैं बराबर मिलती है, क्योंकि मर्डर में वो भी इन्वॉल्व थे, इंटेंशन उनकी भी यही थी, उसे जान से मारने की। तो 34 जो सेक्शन है वो इसलिए खतरनाक कहा मैंने दोस्तों कि अगर कोई एक्ट करने जा रहा है, कोई क्राइम करने जा रहा है और आपको बहला फुसलाकर वो अपने साथ ले गया है, तो आपको भी इतना ही भागीदार माना जाएगा उस क्राइम का जितना वो है करने वाला। क्योंकि सेक्शन 34 क्लियरली कहता है अगर कोई 4 आदमी गए हैं तो उनकी इंटेंशन सेम होगी, तभी वो गए हैं वो एक्ट करने के लिए। तो दोस्तों इसलिए अगर कोई भी आपको कहीं भी बहला फुसलाकर ले जाना चाहता है तो ऐसे सिचुएशन में बिल्कुल कहीं पर मत जाएं, चाहे कितना ही आपका करीबी हो, यार हो, रिश्तेदार हो। क्योंकि अगर सेक्शन 34 एफआईआर में दर्ज हो गया आपके खिलाफ, तो आप भी सज़ा के भागीदार बराबर होंगे जितना अदर एक्यूज्ड होगा। तो इसलिए मैंने इस सेक्शन 34 को थोड़ा डेंजरस बताया है। तो दोस्तों देखा आपने, अगर कोई मर्डर का सेक्शन किसी को ऊपर लगता है और अगर उसके साथ आप भी इन्वॉल्व हैं, चाहे आप उसके साथ में ही गए हैं, खड़े ही हैं,
तब आपको 34 सेक्शन में भी इतनी ही सजा हो सकती है जितनी उसे हो सकती है। तो इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ आपको आपके अधिकार बताने के लिए और आपको जागरूक करने के लिए, जिससे कि आपका कोई मिसयूज ना कर सके, आपके अधिकारों का कोई हनन ना कर सके। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो कंटिन्यू देखते रहने के लिए इस वीडियो को तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें जिससे कि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।